Hi guys, good morning everybody. I am Pranav Kumar Roy. Our YouTube channel Bright Commerce Classes. तो पिछले एपिसोड में हमने वॉइस के बारे में जाना, वॉइस के बनाने के नियम तरीके सभी जाने और उनके ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में से रिलेटेड वॉइस को सॉल्व भी किए थे, उसके बनाने के नियम भी समझे, एक्टिव से पैसिव वॉइस किस प्रकार बनाए जाते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में जाने। आइए पुनः हम अब पिछले एपिसोड में हमने प्रेजेंट टेंस के बाद अगले एपिसोड में अब हम प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस के बारे में आप लोग को समझाएंगे। प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस ए भी का मतलब तो आप सभी को ऑलरेडी अब याद हो ही गया होगा। ए भी अर्थात ए भी डेट मीन्स एक्टिव वॉइस, ए भी डेट मीन्स एक्टिव वॉइस, ये शॉर्ट नेम हुआ। ए भी एक्टिव वॉइस का शॉर्ट नेम हुआ ए भी। तो आपको प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर याद ही होगा सभी बच्चे को। पिछले एपिसोड में आपने टेंस में पढ़े थे सब्जेक्ट प्लस एम इज, सब्जेक्ट प्लस एम या इज या आर प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। यदि आपको टेंस का स्ट्रक्चर अच्छी तरह से याद हो तो आप वॉइस आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ये भी एक्टिव वॉइस में टेंस का ही स्ट्रक्चर रहता है, पैसिव वॉइस में हमें चेंज करना होता है। कुछ दो बातें आपको पहले भी मैं पिछले क्लास में भी बतलाए थे, फिर अभी भी चेंज करने से पहले मैं आप लोग को बतला रहा हूँ कि यदि हमारा एक्टिव का सब्जेक्ट, यदि ये हमारा एक्टिव का सब्जेक्ट वॉइस में हो तो वो पैसिव में ऑब्जेक्ट बन जाता है, और एक्टिव का ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस बनाते वक्त वो सब्जेक्ट बन जाता है। ये देखिए सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एम इज आर प्लस बिंग प्लस V3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट। ये देखिए कि एक्टिव का ऑब्जेक्ट पैसिव का सब्जेक्ट बन जाता है। ऑब्जेक्ट मैंने इसलिए लिख दिया क्योंकि बच्चे समझ में आ जाए कि बच्चे लोग को कि यहाँ पे जो सब्जेक्ट आया है वो हमारे एक्टिव का ऑब्जेक्ट यहाँ पे सब्जेक्ट बना। ये देखिए ऑब्जेक्ट ही ना, यहाँ सब्जेक्ट शो कर रहा है, वो एक्टिव का ही ऑब्जेक्ट है जो यहाँ मैंने आपको ब्रैकेट में लिख दिया कंसेप्ट क्लियर होने के लिए। जो पैसिव का सब्जेक्ट कौन बनता है, तो एक्टिव का ऑब्जेक्ट पैसिव का सब्जेक्ट बन जाता है, और एक्टिव का सब्जेक्ट पैसिव का ऑब्जेक्ट बन जाता है। अब आइए चेंज करने के नियम देखिए। एम इज आर आपको रहता ही है बिफोर, आप पिछले क्लास में पढ़े थे बिफोर अर्थात किसी भी वर्ब के अंत में आईएनजी लगा होता है। तो इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने के लिए, इसको पैसिव में चेंज करने के लिए तोड़ा जाता है वॉइस में बिंग प्लस V3, बिंग प्लस V3 में तोड़ा जाता है बिफोर को। तो यहाँ देखिए बिंग प्लस V3 आया। आइए उदाहरण लेते हैं। दे आर कुकिंग फूड, दे आर कुकिंग फूड। तो यहाँ पे देखिए हमारा ये सब्जेक्ट, ये हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब यहाँ पे है। यहाँ देखिए बिफोर है, ऑब्जेक्ट है। अब ये देखिए बिफोर अर्थात ये कुक वर्ब है, इसमें आईएनजी लगा हुआ है, तो हम समझ गए ये बिफोर में। तो हम क्या समझे कि एक्टिव का ऑब्जेक्ट, एक्टिव का ऑब्जेक्ट हमारे पैसिव, एक्टिव का ऑब्जेक्ट पैसिव का सब्जेक्ट बनता है। तो क्या हो गया फूड, फूड मतलब भोजन, वो क्या है सिंगुलर, फूड मतलब भोजन, वो क्या है सिंगुलर है। तो फूड यदि सिंगुलर है इसके साथ सिंगुलर वर्ब न देंगे, तो फूड इज। अब यहाँ पे देखिए कुक में आईएनजी लगा हुआ है, कुकिंग बिफोर फॉर्म में है, वर्ब के चौथे रूप में, इसको तोड़ेंगे बिंग प्लस V3। फूड इज, फूड इज बिंग, कुक का V3 कुक्ड, फूड इज बिंग कुक्ड। अब यहाँ देखिए स्ट्रक्चर हमारा बाय लगा दिए, दे किस में बदलता है, दैम में। दे किस में बदला, दैम में। क्यों कि ये एक्टिव का सब्जेक्ट पैसिव का ऑब्जेक्ट बन जाता है। पिछले क्लास में हमने आपको चर्चा किया था, एक्टिव का सब्जेक्ट पैसिव का ऑब्जेक्ट बन जाता है। तो फूड इज बिंग कुक्ड बाय दैम, फूड इज बिंग कुक्ड बाय दैम। तो ये था हमारा प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस का। अब एक आप लोग को बनाने दे रहे हैं। You are playing football.
यू आर प्लेइंग फुटबॉल। तो यहाँ पे ये देखिए सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कॉन्सेप्ट आपको क्लियर आ गया हो कि यहाँ पे जो फुटबॉल ऑब्जेक्ट है वो हम एक्टिव का ऑब्जेक्ट पैसिव का ही सब्जेक्ट बनता है। एक्टिव का ऑब्जेक्ट ही पैसिव का सब्जेक्ट बनता है। फुटबॉल ये हमारा सब्जेक्ट बन गया। स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट कोष्ठ में जो ऑब्जेक्ट लिखे हैं, एक्टिव का ऑब्जेक्ट पैसिव का सब्जेक्ट बन गया। फुटबॉल, फुटबॉल हमारा सब्जेक्ट बन गया। फुटबॉल क्या है? सिंगुलर नाउन, इसके साथ सिंगुलर बॉल। फुटबॉल इज V4 को देखिए किस प्रकार तोड़े, बीइंग प्लस V3। फुटबॉल इज बीइंग प्ले का V3 प्लेड। उसके बाद हम क्या लगाते हैं? बाय। किस सब्जेक्ट के? एक्टिव का सब्जेक्ट यू, पैसिव का ऑब्जेक्ट यू। यू यूं ही रहता है, नहीं बदलता। ये बहुत ही नटी है। इसका दोनों जगह लक्षण है, लाक्षणिक गुण सेम ही है, समान ही है, कोई विशेष रूप से ये बदलाव इसमें नहीं होता। तो फुटबॉल इज बीइंग प्लेड बाय यू। तो ये हम आपको प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस का वॉइस में आपको ये अफर्मेटिव सेंटेंस में हो, ये आपको हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस में। अब आइए हम जानते हैं प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव में। अब आइए हम इनका जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जानते हैं। पैसिव वॉइस ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। पैसिव वॉइस ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ये हम प्रेजेंट इम्परफेक्ट के बारे में जानते हैं। अभी में एम इज आर प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस साइन ऑफ मार्क। यहाँ नॉट भी दे दीजिए सब्जेक्ट के बाद, नॉट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। या भी एम इज आर सब्जेक्ट कोष्ठ में ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीइंग प्लस V3 प्लस बाय ऑब्जेक्ट कोष्ठ में सब्जेक्ट प्लस साइन ऑफ मार्क। सेम बनाने का तरीका वही है। एक्टिव का ये देखिए ऑब्जेक्ट आएगा तो ये पैसिव का सब्जेक्ट, एक्टिव का सब्जेक्ट पैसिव का यहाँ देखिए ऑब्जेक्ट बन रहा है। समझिए एग्जांपल के माध्यम से। एम आई नॉट कुकिंग फूड, ये हमारा एम आई नॉट कुकिंग फूड। तो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट आई है, आई के हिसाब से ये एम लगा हुआ। तो अब यहाँ पे देखिए कि एक्टिव का तो ये सब्जेक्ट है, ये हमारा आई क्या है? एक्टिव का सब्जेक्ट है। पैसिव का तो एक्टिव का ऑब्जेक्ट तो ये है, फूड है। तो फूड बनेगा ना, एक्टिव का ऑब्जेक्ट है ना फूड, ये फूड बनेगा पैसिव का सब्जेक्ट। तो जब ये पैसिव का सब्जेक्ट बन के आएगा तो ये क्या है? सिंगुलर है। तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब भी लगेगा ना। तो क्या लगाएंगे यहाँ शुरू में? इज फूड, नॉट का नॉट, इज फूड नॉट। देखिए कुकिंग वर्ब का चौथा रूप है, V4 में ING लगा हुआ। इज फूड नॉट बीइंग, इज फूड नॉट बीइंग, कुक का V3 कुक्ड। इज फूड नॉट बीइंग कुक्ड। अब ये स्ट्रक्चर देखिए, V3 के बाद क्या है? बाय। V3 के बाद बाय। अब एक्टिव का जो है अब सब्जेक्ट आई, पैसिव बदल जाएगा तो मी बन गया हमारा एम आई नॉट कुकिंग फूड। तो ये हमारा एक्टिव वॉइस में था, आई सब्जेक्ट है, फूड ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ शुरू में हम एम इज आर का प्रयोग किस प्रकार करेंगे? तो हम देखेंगे कि आई सब्जेक्ट है, पैसिव ऑब्जेक्ट है। तो फूड जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो हमारा पैसिव का सब्जेक्ट बनेगा। सब्जेक्ट बन के जो आएगा फूड, ये सिंगुलर नाउन हुआ, तो इसके साथ सिंगुलर भर देंगे। तो एम इज आर में से क्या लेंगे? इसलिए इज फूड नॉट उतर गया। कुक V4 में वर्ब का चौथा रूप कुक हुआ, कुक में एनजी लगा हुआ चौथा रूप, इसको तोड़ेंगे बीइंग प्लस V3, बीइंग
बीइंग, कुक का भी थी कुक्ड। उसके बाद स्ट्रक्चर देखिए, बाय एक्टिव का जो हमारा सब्जेक्ट आई है वो बन के आ गया मी, एक्टिव सब्जेक्ट था वो बन के हमारा आ गया मी। तो प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस का आपने अफर्मेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में पैसिव वॉइस के बारे में आपने जाना। पिछले एपिसोड में हमने आपको प्रेजेंट टेंस के अफर्मेटिव के बारे में बताए थे। पुनः जब हम अगले एपिसोड में आएंगे तो उसमें हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव नेगेटिव दोनों बताएंगे। तो इसमें यदि किसी को कोई दिक्कत कहीं हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और हमारा यूट्यूब चैनल है ब्राइट कॉमर्स क्लासेस, इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।